सतयुगी ब्राह्मण क्या है? अगर कोई दूसरा भी गुण है और अगर वो ब्राह्मण का नाम लेके है तो वही ब्राह्मण माना जाएगा। कोलकाता में बहुत लड़ना पड़ता है, तो चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा से बड़ा साधु सन्यासी क्यों ना हो जाए, पंडित क्यों ना हो जाए, उसके अंदर भी जो खराबी होगी मैं उसको भी अच्छी तरह से बताता भी हूँ और उसको मैं अपने अंदर आने भी नहीं देता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अजीब विषय पर बात करूंगा जिसका नाम है सतयुगी ब्राह्मण। अब सतयुगी ब्राह्मण ये क्या है? जब हम सतयुग के तरफ जाते हैं, कलयुग में जिसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर या कोई भी और पावर है, वही राज करता है। उस समय उसके अंतरात्मा का कोई वैल्यू नहीं है, उसके किसी भी अच्छाई का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया के सामने। तो क्या हुआ था, अगर आप हिस्ट्री को डीपली समझेंगे तो बहुत सारे लोग इधर उधर से, उन लोगों ने आके, कोई महाराष्ट्र से आके बंगाल में, या मध्य प्रदेश से बंगाल में आके, या फिर कहीं दूसरे, भारत तो तब अखंड भारत था, तो भारत तो बहुत बड़ा ही था। अभी का जो भारत का पॉलिटिकल मैप देखते हैं वो तो भारत का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो अलग अलग जगह से लोगों ने आके यहाँ पर अपना अपना एक ग्रुप बनाया था, अपने रक्त का ब्लड लाइन जिसको बोलते हैं। तो इस ब्लड लाइन में ये जरूरी नहीं था कि आप के पास कितनी अंतरात्मा की शक्ति है, आप अंतरात्मा से क्या ब्राह्मण हैं। आप किस तरह, आप देखेंगे आजकल आपको वैश्य दिखेंगे ही नहीं, आप देखेंगे आजकल आपको क्षत्रिय दिखेंगे ही नहीं, एकदम वैनिश्ड। तो बहुत कुछ पिछले कुछ हजार सालों में, मैं खाली वो 2000 साल नहीं बोलूंगा, पिछले कुछ हजार सालों में बहुत कुछ कलयुगी तौर तरीका, बहुत कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में आ गई है। और उससे भी बड़ा, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, हर एक चीज में बहुत सारी मिलावटें आ गई है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो जितने ब्राह्मण हैं हमारे देश में या देश से बाहर, जितने भी ब्राह्मणों का अभी ब्लड लाइन बन गया है, मतलब रक्त का एक लाइन बन गया है, वो उसमें भले ही शूद्र का गुण हो, जबकि वो गुण भी महान है एक ब्राह्मण के गुण के जैसे ही, लेकिन अगर उसके अंदर कोई दूसरा भी गुण है और अगर वो ब्राह्मण का नाम लेके है तो वही ब्राह्मण माना जाएगा। और इस तरह से उन लोगों ने अपने दूसरे लोगों पर, ब्राह्मणों में भी अलग अलग जातियों में बहुत भेदभाव करके बहुत मुश्किल से अपने उस ब्लड लाइन को बचा के रखा है। लेकिन जब हम लोग सतयुग की तरफ बढ़ते हैं, जब हम लोग अधर्म जितना भी हुआ है, जितना भी चलता आ रहा है इस घोर कलयुग में, इस कलयुग में, उस अधर्म को जब हम लोग खत्म करने, समाप्त करना चाहते हैं, उस अधर्म का क्षय करना चाहते हैं, तब आप देखेंगे सिर्फ जो अधर्मी, पॉपुलर अधर्मी है वही नहीं, आपको ऐसे पॉपुलर ब्लड लाइन्स भी जो शायद ब्राह्मणों के भी हो, इन ब्राह्मण नाम वाले, ब्राह्मण जाति वाले। ब्राह्मण कभी जाति नहीं था, क्षत्रिय कभी जाति नहीं था। हाँ, क्षत्रियों के बच्चे, क्षत्रियता उनके खून में होता है, होते होते आ जाता है, लेकिन जब तक वो शस्त्र चलाना, बड़े बड़े शस्त्र चलाना, ब्रह्मास्त्र के लेवल के शस्त्र चलाना, या अलग अलग शस्त्र के, कोई गदा में, कोई तीर में, कोई भाले से, कोई अलग अलग तरीके से, जब तक वो शस्त्र चलाना सीख नहीं लेता था और अपने आप को शस्त्र चलाने में प्रूफ नहीं कर देता था और एक क्षत्रिय के जैसे जीने में
अपने आप को अग्रसर नहीं करता था तब तक वो क्षत्रिय नहीं होता था। आप ये ना समझिए जो कि जो वैश्य होता था उसको अगर कृषि नहीं आता है, उसको अगर कुछ बेचना या बिजनेस करना नहीं आता, उसका दिमाग बिजनेस के हिसाब से नहीं चलता है। मैं खुद ही अपने आप को हर समय बोलता था जी कि मेरा दिमाग एक बिजनेसमैन का दिमाग नहीं है, मैं उस तरह से चला नहीं सकता हूँ। ये अगर है किसी के अंदर, खून के अंदर, लेकिन जब तक वो उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक वो उस पर चलेगा नहीं। धर्म कोई वस्तु नहीं है जो अपने पॉकेट में रख लिया या जो अपने नाम के साथ जोड़ दिया। धर्म कोई दिखावा करने का चीज नहीं है। धर्म वो है जिस पे आप चले हैं जानने के बाद। तो अगर एक ब्राह्मण या क्षत्रिय, या मेरे पापा मिलिट्री में थे, मैं खुद मिलिट्री ऑफिसर था, तो मैं एक क्षत्रिय भी था, मैंने क्षत्रिय का ट्रेनिंग भी लिया है। लेकिन उसके बाद पिछले 30 सालों से, लगभग 30 सालों से, मैंने ज्ञान के लिए एक तरफ मैंने एक ब्राह्मण के जैसे ज्ञान के लिए मैंने काम किया, एक तरह से मैंने एक क्षत्रिय के जैसे मैं लड़ा। कोलकाता में बहुत लड़ना पड़ता है क्योंकि सभी लोग आपसे जो भी पावर में हैं आपको देखना नहीं चाहते हैं। मैं जब बस्तियों में भी जब पढ़ाने जाता था तो मुझे उन्हीं के लोग, उन्हीं के हायर जाति के लोग बोलते तुम क्या इन लोगों को पढ़ाते हो, क्या इन लोगों के लिए कर रहे हो, फालतू है, बेकार है। तो मतलब, और अगर मुंह में पैसा ठूस दो मुंह के अंदर तो फिर वो अच्छे बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बहुत कुछ है। उस तरह से मैंने वैश्य के जैसे मैंने बहुत कोशिश किया, मैं इसमें तो एकदम नाकामयाब हुआ कि क्योंकि मैंने अपने जो मैं काम करता था कोलकाता में बस्तियों में, तो उसमें मैं जो औरतें लोग आती थी, लड़कियां लोग आती थी बहुत मुसीबत में, ख़राब हालत में, तो मुझसे मदद मांगने के लिए मैं बोलता था उनसे तुम हाथ का कुछ काम करो। मैं उनको कुछ कुछ काम देता था, उन लोग वो करते थे। मैं उसको बेचने की कोशिश करने गया, लेकिन पूरी दुनिया से कई लोगों ने मुझे अच्छी तरह से चूना लगाया। यहाँ के लोगों ने भी चूना लगाया जिनके पास बहुत पैसा है, इवन विदेशों से भी जो आए थे। कोई तो इंग्लैंड का तो एक है ही जो, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अच्छी तरह से मुझे चूना लगाया। और मैंने तो एक शूद्र के जैसे मैंने सेवा किया उन लोगों का ही ज़्यादातर जिनकी कोई सेवा नहीं करना चाहता है। मदर टेरेसा जिस तरह से रास्ते के लोगों के मतलब कपड़े, उनके जो कपड़े जिसके अंदर उन्होंने पैखाना कर दिया है, उसको भी जिस तरह से अपने खुले हाथों से साफ करती थी, मैं भी करता था। अधिकतर लोग तो बड़ा बड़ा ग्लव्स पहन के, ये पहन के, मुंह में ये सब लगा के करते थे, लेकिन मैं भी करता था क्योंकि मुझे, जब मैं एक सेवक का धर्म जब मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि मदर टेरेसा तो बोलती थी ना, क्योंकि मैं सतयुगी हूँ तो मैं एक सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है जो कि मैं मजहबों में और रिलीजन्स में सिर्फ खराब देखूँ। मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मैं सभी के अच्छाइयों को मैं पूजने वाला हूँ, अच्छाइयों की मैं प्रशंसा करने वाला हूँ, अच्छाइयों से सीखने वाला हूँ, और बुराइयों से, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा से बड़ा साधु सन्यासी क्यों ना हो जाए, पंडित क्यों ना हो जाए, उसके अंदर भी जो खराबी होगी मैं उसको भी अच्छी तरह से बताता भी हूँ और उसको मैं अपने अंदर आने भी नहीं देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक शूद्र का धर्म भी निभाया, एक क्षत्रिय का धर्म भी निभाया, एक ब्राह्मण का धर्म भी निभाया, क्योंकि मेरे गुरुकुल्स थे और गुरुकुल में तो हम लोगों ने एकदम आदर्श गुरुकुल के जैसे मैंने कई साल 2002 से लेके कम से कम 15-18 साल तक तो मैंने किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस समय मैंने बहुत एकदम मजबूती से किया। तो सतयुगी ब्राह्मण क्या है? सतयुगी ब्राह्मण को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक मैट्रिक्स है। जब आप उस ब्रह्म ज्ञान को पा लेते हैं और पाके उसका अपने जीवन को उज्जवल करते हैं और मानवता के जीवन को, अपने आसपास के जीवन को, अपने धर्म पर चलते हैं, अधर्म पर
अधर्म को क्षय करते हैं, धर्म की जय करते हैं। उसके लिए जैसे कि आपको याद है ना, एक सीरियल आया था चंद्रप्रकाश द्विवेदी का चाणक्य, उसमें ये जो इधर से जो अलेक्जेंडर के साथ जो आए थे हबशी लोग, उन लोग बोलते हैं जो कि ये जो ब्राह्मण लोग आते हैं गुरुकुल में पढ़ाते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब भिक्षा के कपड़ा जब मिलता है तो पहन लेते हैं और फल मिलता है तो खा लेते हैं, और शिक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज से कुछ मिलता ना मिले तब भी उन लोग जी लेते हैं। समाज के भलाई के लिए उन लोग अपने आप को बिना किसी अस्त्र के साथ भी सामने खड़े हो जाते हैं। कितनों को, कितने निहत्तों को आप मार सकते हैं इस तरह से। तो ये जो निस्वार्थ भाव जो है, ये ब्राह्मणत्व का परिचय है। मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर आप ब्राह्मण का एक टाइटल लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, तो आपके अंदर कितना % ब्राह्मणत्व है? अगर नहीं है तो, और अगर है भी तो आप क्या अपने साथ ब्राह्मणत्व का एक टाइटल लगा के ऊपर वाले को ठेंगा नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, अगर ब्रह्म ज्ञान के साथ आपने जिया है, ब्रह्म ज्ञान के साथ आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तब तो आप ये तो जरूर जानते हैं कि आपको उसको फ्लॉन्ट नहीं करना है, आपको उसका दिखावा नहीं करना है। वो तो हिपोक्रेसी हो गया, आडंबर हो गया, दिखावा हो गया। दिखावा और ब्राह्मणत्व ये एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस बुक को आप Amazon में जाकर आप खरीद सकते हैं। ये Amazon में बिकता है और इसको जाके आप खरीदिए। इस बुक में बहुत कुछ इसमें आप देखेंगे। 919 का एक है, 91 इसमें काली है 9, फिर विष्णु है 1 और भोलेनाथ शिव शंकर ये है 9। तो हमारा जो सतयुगी मंदिर भी है वो भी 919 के ऊपर ही है। तो बहुत कुछ है इसमें, आपको बहुत वो सब ज्ञान प्राप्त होगा जिसको इस कलयुग में लोगों ने फेंक दिया है, उसका दुरुपयोग किया है, या फिर उसका अच्छा उपयोग नहीं किया है, सदुपयोग नहीं किया है, उसको जानते भी नहीं है शायद। क्योंकि जिस तरह से पूरा एकदम सब शास्त्रों को, पुराणों को, सबको एकदम जिस तरह से पूरा एकदम चेंज कर दिया गया है, हमारे ही इन शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के रक्षक लोगों ने किया है, लालच के चलते, डर के चलते, बहुत चीज़ों के चलते। ऐसा नहीं है जो कि बहुत लोग जो छिटक के चले गए हमारे सनातन धर्म से, मज़हब अपना लिया, रिलीजन अपना लिया, तो ऐसा नहीं है जो कि जिन्होंने अपना लिया वो सब वही खराब है। जिन्होंने नहीं अपनाया और दिखावे के लिए नहीं अपनाया, वो एक टाइटल रख लिया और पूरा हर काम किया सनातन धर्म के विरुद्ध जाकर, तो उन लोग तो और बड़े गुनहगार हैं। तो सतयुग में, कलयुग का कुछ नहीं चलेगा। आप अगर अधर्म के पथ पर चलते हैं तो आप सतयुग पर में चल के जा नहीं सकते हैं। तो सतयुग का जो आधार है, फाउंडेशन है, उसमें आपको इस किताब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये किताब आपको बहुत शक्ति देगी। और वैसे भी मैं तो एक किताब लिख ही रहा हूँ जो एक वेद के जैसे होगा, और उसको मैंने धर्म वेद कहा है, तो उसको भी मैं लिख रहा हूँ आजकल, और उसके ऊपर भी मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, करूँगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और आपको इस चीज़ को समझना है कि आपके अंदर भी वो बीज है कि आप भी एक सतयुगी ब्राह्मण बन सकते हैं। भले ही आप एक कलयुगी ब्राह्मण हो, या फिर आप एक कलयुगी वैश्य हो, या फिर कलयुगी शूद्र हो, या कलयुगी क्षत्रिय हो, जो आजकल बहुत कम है, और या फिर आप दूसरे मज़हब के हो, या दूसरे रिलीजन के हो, या कोई भी हो, दुनिया में आप कहीं भी रहते हो, लेकिन आप भी सतयुगी ब्राह्मण बन सकते हो। और उसी के लिए वो किताब है जो है मैंने आपको जो दिखाया। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन आप इस चैनल को और इस वीडियो को
लोगों तक पहुंचाइए। वही आपसे मेरी इच्छा उम्मीद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने विचारों को कमेंट में भी लिखिए, इसको लाइक भी कीजिए और लोगों तक फैलाइए। और हम लोग मिलते हैं अगले किसी व्लॉग पॉड में। तब तक के लिए प्रणाम।